सीजी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हिंदी का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लग रहे हैं। एनएसयूआई ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया है। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर वायरल हुआ है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। 13 मार्च की रात पेपर लीक हुआ। एनएसयूआई के आरोपों के मुताबिक 14 मार्च की परीक्षा में आने का दावा किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की गोपनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। एनएसयूआई का आज माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय घेराव का ऐलान भी है। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, एनएसयूआई के आरोपों के आधार पर क्या जांच शुरू हो गई है? पेपर लीक हुआ है, इन आरोपों में कितनी हकीकत शुरुआती स्तर पर प्रथम दृष्टया नजर आ रही है? चूंकि ये मामला पूरी तरह से कल ही सामने आया है, चूंकि 14 तारीख का ये एग्जाम था हिंदी का 12वीं का, और जिस तरह से एनएसयूआई ये कह रही है कि व्हाट्सएप चैट कुछ वायरल हुए हैं और उस पे कुछ सवाल भी दिए गए थे, तो उन सवालों को जब देखा गया और उसके बाद दूसरे दिन जब एग्जाम हुआ और एग्जाम में हुबहू सवाल आए, उसके बाद कहीं ना कहीं एनएसयूआई माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऊपर आक्रमण है। और देखिए, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है एनएसयूआई की ओर से, कि हिंदी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। और देखिए, इसे लेकर के आंदोलन की चेतावनी भी एनएसयूआई के द्वारा दे दी गई है और आज 1:30 बजे के आसपास माध्यमिक शिक्षा मंडल का घेराव करने का ऐलान है। तो देखिए, जिस तरह से दावे एनएसयूआई के द्वारा किए जा रहे हैं, हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इस बात को लेकर के किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से एनएसयूआई दावा कर रही है कि हिंदी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो अगर इस तरह की अगर इनके दावे यदि सही साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल माध्यमिक शिक्षा मंडल की गोपनीयता को लेकर के खड़ा होगा। और आज जिस तरह से जो तस्वीर देखने को मिलेगी कि जब एनएसयूआई प्रदर्शन करता है तो किस तरह का यह आंदोलन उनके द्वारा किया जाता है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इस मामले को लेकर के किस तरह के जांच के निर्देश दिए जाते हैं। जी राजेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।